नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, सेकंड राउंड का जो मेरिट लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ने डिक्लेयर कर दिया है। और वडोदरा के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनका क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए 61.60 यानी 61.60 पर रुक चुका है। मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि इसके नीचे जिस भी स्टूडेंट्स का परसेंटेज है 61.60 के नीचे और उनका नाम नहीं आया है, तो वो लोग वेट करें, क्योंकि जो सेकंड राउंड का मेरिट लिस्ट आया है और सेकंड राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें से अगर कहीं ना कहीं अगर सीट खाली हुई, और हमने भी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को कहा है कि वडोदरा के लोकल स्टूडेंट्स के लिए जो सीट है वो और थोड़ी इंक्रीज की जाए ताकि और स्टूडेंट्स का जो समावेश है वो हो सके। तो आप सभी लोग वेट करिए, क्योंकि जो अपडेट है नेक्स्ट मेरिट लिस्ट की वो करीबन 10 जुलाई के आसपास आएगी। और 61.60 के नीचे भी चांसेस है कि वो जा सकता है कट ऑफ, लेकिन कितना जाएगा वो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी एमएस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने 1450 जितनी सीट है वो बढ़ा दी और 95% जो कोटा है वो वडोदरा के लोकल स्टूडेंट्स को दिया 100% में से। तो अब हम बात करेंगे सेकंड राउंड मेरिट लिस्ट की। तो सेकंड राउंड मेरिट लिस्ट में जिस भी स्टूडेंट्स का नाम आया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 30 जून को। आज हो गया फर्स्ट डे और कल 1 जुलाई है, कल दूसरा दिन है वेरिफिकेशन के लिए। मैं आप सभी को बता दूं कि कल वेरिफिकेशन में जिस भी स्टूडेंट्स का नाम है सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग उन सभी को कल आ जाना है सुबह यहाँ पर मेन बिल्डिंग पर। फिलहाल जहां पर मैं खड़ा हूँ ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग है, आप लोग देख रहे हो। और कल जिस भी स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन है 1 जुलाई को, वो सब लोग कल यहाँ पर सुबह 9 बजे आ जाना, क्योंकि सबसे पहले अगर आपका थैलेसीमिया का जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो नहीं करा है तो आपको वो कराना होगा। थैलेसीमिया का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कहाँ पर होगा, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग मेरे पीछे एग्जैक्टली देख रहे हो, सरस्वती माता की मूर्ति दिख रही है और उसके पीछे रीडिंग रूम है। रीडिंग रूम पर वहां पर आपका जो थैलेसीमिया का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो किया जाएगा। थैलेसीमिया का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपका वहां पर होगा। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिना आपका जो वेरिफिकेशन है वो होगा नहीं, उसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं। तो आपको ये करना रहेगा। वेरिफिकेशन एक्चुअली 10 बजे स्टार्ट होगा, जो 1 जुलाई को होने वाला है। 10 बजे सुबह टाइमिंग दिया है, लेकिन अगर आपका थैलेसीमिया टेस्ट नहीं हुआ है ब्लड का तो आप 9 बजे आ जाना, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आप सभी का जो रिपोर्ट है वो निकल जाएगा। और साथ साथ में 200 रुपीज 200 रुपए आप कैश लेके आना, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की सिस्टम नहीं है। तो आप 200 रुपए कैश ही लेके आना, 500 की नोट मत लेके आना, क्योंकि आपको ही तकलीफ होगी अगर चेंज नहीं मिलते हैं तो 200 रुपए कैश लेके आना, जो थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की फीस है। आपको वहां से आपका रिपोर्ट किया जाएगा और आपको जो रिसिप्ट है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। रिसिप्ट वैलिड है वेरिफिकेशन के लिए, जो रिपोर्ट है वो आपको 1 वीक के बाद प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन रिसिप्ट जो है वो वैलिड रहेगी वेरिफिकेशन के लिए। ये थी जानकारी अभी तक। अब हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कल लेकर आना है। तो जो भी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से आते हैं और गुजरात बोर्ड से हैं, जीएसबी बोर्ड से, तो उन सभी को उनके 12th बोर्ड की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एलसी और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, ये 3 चीज तो ओरिजिनल लाना ही है। साथ साथ में उसकी दो दो जेरोक्स कॉपी आपको निकलवा कर लानी रहेगी। आप जेरोक्स कॉपी आपके घर से ही निकलवा कर लाना, क्योंकि अगर यहाँ पर जेरोक्स निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कैंपस में एक ही जेरोक्स सेंटर है, तो इसकी दो दो जेरोक्स कॉपी आप लेके आना। साथ साथ में मैं आपको बोल दूं कि अगर आप सेंट्रल बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से, तो आपको आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है जो आपके स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है या फिर सेंट्रल बोर्ड से, वो और आपका जो 12th बोर्ड का रिजल्ट है सीबीएसई बोर्ड का, वो लाना होगा। लेकिन फिजिकली कॉपी में, हार्ड कॉपी में अभी तक सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया गया है, और जो उनको मार्कशीट है वो भी प्रोवाइड नहीं की गई है। तो आप डिजी लॉकर वाला जो मार्कशीट है, रिजल्ट है, वो लेकर आ सकते हो। अगर माइग्रेशन अभी आपको नहीं मिला है तो अभी आप नहीं लाओगे तो भी चलेगा, लेकिन जो मैंने कहा कि 12th का जो रिजल्ट है डिजी लॉकर वाला वो लेके आ जाना। और साथ साथ में आपको क्या लेके आना रहेगा, तो आपको जिकास का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, 300 रुपीज पेमेंट किया था, उसका एप्लीकेशन फॉर्म, उस एप्लीकेशन फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकालना, और एक ऑफर लेटर जो आपको जिकास के पोर्टल पर से मिल जाएगा, उस ऑफर लेटर में आपकी डिटेल रहेगी, तो ऑफर लेटर आपको लेकर आना रहेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट थे मैंने बताए, ये थे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। ऑफर लेटर और जिकास का एप्लीकेशन फॉर्म वो सभी कैटेगरी को लेके आना है। और जनरल कैटेगरी के लिए 12th बोर्ड की मार्कशीट होती है, स्कूल एलसी होती है और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट होता है, ये कंपलसरी रहता है। और सेंट्रल बोर्ड के लिए उनका जो रिजल्ट और माइग्रेशन होता है वो। अब हम बात करेंगे
कास्ट कैटेगरी यानी कि जो भी स्टूडेंट एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो एससी और एसटी कास्ट के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, उनको लेकर आना रहेगा उनका कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट और उनके फादर का इनकम सर्टिफिकेट। ओरिजिनल उनको लेके आना रहेगा डॉक्यूमेंट, और साथ साथ में उसकी 2 जेरोक्स कॉपी। उसी की बात करें तो ओबीसी यानी कि एससीबीसी, उसी को ओबीसी बोलते हैं। ओबीसी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर आना रहेगा उनका ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और उनके फादर का इनकम सर्टिफिकेट। तो ये जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, फादर का इनकम सर्टिफिकेट है और उनका ओबीसी कास्ट का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ साथ में 2 जेरोक्स कॉपी लानी रहेगी आप सभी को। अगर आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी 2 जेरोक्स कॉपी लानी रहेगी। तो ये था कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट के लिस्ट की जानकारी, ये सब आपको ओरिजिनल और 2 जेरोक्स कॉपी लानी रहेगी। अब हम बात करेंगे कल जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपको कहाँ पर जाके बैठना रहेगा। तो फिलहाल जहां पर हम खड़े हैं ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का मेन बिल्डिंग है, आप लोग देख रहे हो। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। जो आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी आ सकते हैं। पेरेंट्स के लिए रीडिंग रूम है, वहां पर उनको बैठने के लिए जो व्यवस्था है की गई है। रीडिंग रूम के ऊपर भी जो डिपार्टमेंट है सीपीआर और बैंकिंग का, वहां पर भी पेरेंट्स जो है वो जाके बैठ सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के क्लासरूम में सिर्फ स्टूडेंट को ही जाने दिया जाएगा, आप ये बात ध्यान रखना। अगर बाई चांस कल कोई स्टूडेंट नहीं आ पा रहा है तो वो लोग उनका थैलेसीमिया का जो रिपोर्ट है एडवांस में ही करा लें किसी प्राइवेट लेबोरेटरी से, और उसका रिसिप्ट लेकर उनके मम्मी पापा या उनके घर से कोई भी पर्सन आ रहा है उनको दे दें, तो वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। लेकिन कल की तारीख में आप सब लोग वेरिफिकेशन करा लेना। कल 1 जुलाई है और 10 बजे वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से सीरियल नंबर वाले को कौन से क्लासरूम में बैठना है। तो कल 1501 सीरियल नंबर से स्टार्ट होगा और 1625, 1501 से लेकर 1625 वालों को M1 क्लासरूम में बैठना है। 1626 से लेकर 1750 तक जिसका भी सीरियल नंबर है उनको M2 क्लासरूम में बैठना है। 1751 से लेकर 1875 तक जिसका भी सीरियल नंबर है उसको M3 क्लासरूम में बैठना है। और 1876 से लेकर 2000 तक जिसका भी नंबर है उसको M4 क्लासरूम में बैठना है। M1, M2, M3, M4 ये जो 4 क्लासरूम है, ये मेन बिल्डिंग है। यहाँ से जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर एक आपको व्हीकल दिख रहा है 3 व्हीलर, वहां से जो एंटर गेट है वो है, वहां से आपको जाना है। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर M1, M2, M3, M4 क्लासरूम है। और मैं आप सभी को बता दूं उसके बाद 1876 से 2000 तक का हो गया M4 में। फिर हम बात करेंगे 2001 से 2125 उनको M5 क्लासरूम में जाना है। 2126 से लेकर 2250 उनको M6 क्लासरूम में जाना रहेगा। 2251 से लेकर 2375 उनको M7 क्लासरूम में जाना रहेगा। और 2376 से लेकर 2500 तक उनको M8 क्लासरूम में जाना रहेगा। M5, M6, M7 और M8 ये जो 4 क्लास है वो भी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग में ही है। जैसे आप एंटर करोगे बिल्डिंग के अंदर तो फर्स्ट फ्लोर है, वहां पर M5, M6, M7 और M8 क्लासरूम है फर्स्ट फ्लोर पर। वहां पर आपको चले जाना है जिस भी क्लास में आपका सीरियल नंबर है। उसके बाद में हम बात करेंगे 2501 से लेकर 2625 तक उनको M9 क्लासरूम में जाना है। और 2626 से लेकर 2750 तक उनको M10 क्लासरूम में जाना है। तो ये जो 2 क्लासरूम है M9 और M10 में जिसका भी सीरियल नंबर आया है वो 2 क्लास की भी एंट्री यहाँ से ही होगी। जो मेन बिल्डिंग का एंट्री गेट है यहाँ से आपको अंदर जाना है। और सेकंड फ्लोर पर M9 और M10 का क्लासरूम आया हुआ है, तो वहां पर आपको वेरिफिकेशन के लिए चले जाना है। तो ये थी कल के वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो आपको इस हिसाब से फॉलो करनी है और यहाँ पर आना है। इफ कोई भी स्टूडेंट अगर आज नहीं आ पाया वेरिफिकेशन के लिए तो वो कल आ सकता है वेरिफिकेशन कराने के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कहीं ना कहीं इंजर्ड है, बीमार है, फीवर है, तो वो उनके घर से उनके मम्मी पापा या भाई बहन को भेज सकता है वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन थैलेसीमिया का जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो किसी प्राइवेट लेबोरेटरी से वो आज शाम तक करा के भेज सकते हैं, तो ये करना रहेगा। और कल जब भी आप वेरिफिकेशन में आओगे तो आपको ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन AGSU के जो मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। येलो कलर की जो टी शर्ट है वो वेयर की होगी उन लोगों ने। तो आपको किसी भी चीज की या किसी भी प्रकार की किसी भी टाइप की हेल्प की जरूरत हो या फिर
किसी भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो तो आप उनको मिलना, वो सब लोग आपको हेल्प करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाएगा। साथ साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा उसके बाद आपको क्लासरूम के अंदर ही फीस पेमेंट का जो मैसेज है वो वहां पर भेज दिया जाएगा और आप फीस पेमेंट ऑन द स्पॉट कर देना। लेकिन फीस पेमेंट वो ऑनलाइन करना रहेगा आपको, आप घर पे भी जाके कर सकते हो, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन फीस पेमेंट कैश नहीं करनी है, ना यहाँ पर लेके आना है, आपको ऑनलाइन करनी रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जब फीस पेमेंट का मैसेज आएगा तब जाके आपको आपकी बिल्डिंग का नाम पता चलेगा कि आपका एडमिशन कहाँ पर हुआ है। आपका एडमिशन सिर्फ दो जगह पर होगा, एक तो MK अमीन पादरा कॉलेज या फिर जनरल एजुकेशन बिल्डिंग, यूनिट बिल्डिंग, जिसको हायर पेमेंट बिल्डिंग कहते हैं। तो कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी लोग बाकी रह गए आज और कल मिलाकर कल सब लोग आ जाना। नमस्ते।